श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, मतलब वो ऑफ कोर्स सारे श्लोक हैं फेमस, बट एक श्लोक इसलिए फेमस है क्योंकि उस पर कमेंट्रीज भर भर के लिखी गई हैं, टीकाओं पे टीकाएं, बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, पेजेस आफ्टर पेजेस। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा, आपको समझ आएगा क्यों इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आज के ज़माने में जब राधे राधे बहुत हो रहा है। आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? थोड़ी कम है। ओके, सो ये जो श्लोक है ये सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर, कौन सा था? 14th? हाँ 24 या सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर 34th वर्स, 24 है, 2-3-24। सो सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक बहुत जीनियस तरीके से बना रखा है, मैं बताऊंगा क्यों। वही श्लोक है, आपने सुना होगा, तदश्म सारम हृदयम बतेदम। उसके बाद तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद घ्रह्य मानैर हरिनाम अधीयै न विक्रियेत अथ यार खराब हो रहा है आपका, आई डोंट नो, आपका माइक ही खराब है। न विक्रिय तथा यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रोहेशु हर्ष, दैट्स अ वर्स। सो अब ये संस्कृत में तो अब हिंदी में ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा। सो सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे हैं। देखो स्पिरिचुअल लाइफ में एसेंस ये, स्पिरिचुअल लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नियम। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी एडवांसमेंट बहुत धीरे होगी। इसको सही कर रहे हो या नहीं? इंडिया में माइक कभी ठीक नहीं रहता क्या? ऐसे जा रहा है, चलो छोड़ो, एक खरीद लो ना एक, मतलब प्रॉब्लम क्या है। सो पॉइंट ये, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना ज़रूरी है, नियम। अब नियम बना रखे हैं, नहीं भक्ति में वैसे तो कोई नियम नहीं है, आई मीन टू से यू कैन जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी। अब हरे कृष्णा बोलो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाप्रभु ने कहा था त्रार पिता नियमते स्मरण न कालो, कोई रूल्स नहीं है, बट स्टिल कोई नियम नहीं है, कोई कभी भी भगवान का नाम ले सकता है। ऐसा नहीं है आप टॉयलेट में नहीं ले सकते, टॉयलेट में भी ले सकते हो। और कोई प्रोसेस आप टॉयलेट में नहीं कर सकते, क्यों? मेडिटेशन कर सकते हो टॉयलेट पे, ऐसे बैठ के टॉयलेट हारिए और हरे कृष्णा ओम नहीं कर सकते। यू कांट डू दैट, यू कांट डू, देयर इज अ प्रोसेस। और ज्ञान योग वो भी नहीं कर सकते, वेद पढ़ना अलाउड नहीं है। कर्म योग उसमें तो बहुत शुद्धता चाहिए, रूल्स, शौचम का बहुत बड़ा रोल है, वो भी नहीं कर सकते। जो पंडित लोग शुद्धि नहीं करते रहते, कभी आप पानी डाल के फिर अंगन्यास करन्यास। केवल भक्ति ऐसी चीज़ है जो आप टॉयलेट में भी कर सकते हो। सो इसलिए भक्ति में कोई नियम नहीं है, बट नेवरदलेस स्टिल कुछ नियम हैं। तो आप पूछोगे जब नियम नहीं है तो ये नियम क्यों है? वो नियम इसलिए है कि जिससे हमारा माइंड भगवान में लग जाए। वैसे प्रोसेस में कोई रूल्स नहीं है, प्रोसेस करने में कोई रूल्स नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र का इफेक्ट आता है, बट प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड नहीं लगता नाम में। ये आपका ना बार बार माइक इधर जा रहा है, आई डोंट नो हाउ डू यू डू दैट दोस थिंग्स। इससे कुछ होगा नहीं ब्रो, इंडिया में जुगाड़ ही है ऐसा। खराब है ब्रो, यहाँ से लूज है। छोड़ो यार, हटा दो इसको। तो नियम इसलिए है कि हमारा माइंड, नियम भगवान के नाम लेने के लिए नहीं, नियम हमारे माइंड के लिए है, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता। सो अब हमारा मन लगे उसके लिए नियम है, दैट्स ऑल, सिंपल।
उसके लिए हमारे ठीक है भाई आपका मन नहीं लग रहा तो ओके ये आप प्रोग्राम फॉलो कर लो, आपका मन लगने लगेगा। क्योंकि नेचुरली सबका कंप्लेन ये है कि हम जब करते हैं मन नहीं लगता, जब करते हैं मन नहीं लगता, जब करते हैं नहीं मन। यही तो FAQ, सबसे बड़ा FAQ यही है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सभी हमसे आके पूछते हैं और ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका मन लग गया भगवान के नाम में तो माया हट गई, माया हार जाएगी। सो माया पूरी कोशिश करेगी आपका मन ना लगे, बट क्योंकि अगर आपका मन लग गया तो हरे कृष्णा मंत्र का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, और एक बार भगवान के नाम का प्रभाव आ गया फिर तो भगवान ही आपके साथ हैं, फिर तो आपका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए ये जो है ना, ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान के पास गए कलयुग के शुरू होने से पहले, तो कृष्ण भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा देखिए कलयुग के लोग तो इतने दुर्भाग्य हैं, इतने कमज़ोर हैं, माइंड से वीक हैं, और धर्म भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इनका होगा क्या। तो कृष्ण भगवान ने कहा कोई नहीं, इनसे बोलो कि ये मेरा नाम लेंगे, हरे कृष्ण कृष्णा नाम लेंगे और इनके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, मेरी प्राप्ति करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मगर उसमें तो प्रॉब्लम है, अगर सब आपका नाम लेने लगेंगे और आपकी प्राप्ति हो जाएगी फिर तो संसार खाली हो जाएगा, फिर संसार हम चलाएंगे क्या, मतलब हम करेंगे क्या फिर यहाँ, मतलब हाउ डज इट, मतलब साइंस क्या है, पूरा संसार का ऑर्डर ही बिगड़ जाएगा अगर सभी आपका नाम लेते से मुक्त हो गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा बट एक प्रॉब्लम है, मेरा नाम लेने से इमीडिएटली मेरी मुक्ति हो जाएगी, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, सब पॉसिबल है, बट कलयुग में मन नहीं लगेगा इनका, एक लूप होल है। सो इजी है मगर इजी प्रोसेस करना मुश्किल है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि द प्रोसेस इज इजी, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। प्रोसेस तो आसान है बट करना बहुत मुश्किल है, ये बस एक प्रॉब्लम होगी। तो कृष्ण भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो लोग अगर मेरा नाम भी लेंगे तब भी उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा क्योंकि उनका मन नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारी टेंशन जो है ना कि संसार कैसे चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं है। सो समझ गए, तो नियम क्यों बनाए हैं। अब नियम फिर हमारे आचार्यों ने कहा नाम तो मन नहीं लग रहा है इनका, तो इनकी हेल्प करनी चाहिए कि मन लगे नाम में। तो मन लगने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, वो रूल्स फॉलो करेगा आपका मन लगेगा। इसलिए नियम फॉलो करना कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि अभी आप जैसे आप वृंदावन में जाओ वो कहेंगे यार नियम वियम क्या करना, बस राधे राधे बोलो, यही चल रहा है ना, चल तो यही रहा है यूट्यूब पे, राधे 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 राधा रानी है, कोई गलत तो है नहीं, बट कोई नियम नहीं है वहाँ, है नियम नहीं है, बस राधे राधे बोलो और हो जाएगा, नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि आप कितने राधे राधे बोलो मन नहीं लगेगा, वो थोड़े टाइम के लिए लग जाएगा, फिर उसके बाद जाके वो टीवी देखेंगे, कुछ करेंगे, घूमते रहेंगे या व्हाटएवर इट इज़, मन लगाने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं लगेगा। सो हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन लग जाए। अब मन लगने का मतलब क्या है, पहले तो पॉइंट ये है, वो बाद में बात करेंगे कि नियम से मन लगेगा, नियम करने से मन क्यों लगेगा, बट मन लगाने का मतलब क्या है। अब इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे एक लड़की का लड़के में मन लगा होता है, लड़के का लड़की में, ये तो समझ आता है, इसमें तो एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको समझ आ जाए, आचार्य इसलिए दे रहे हैं। ऐसे मन लग गया तो बात बन गई, कोई वैसे नहीं कह रहे कि वो पढ़ाई में मन लग गया, वो वाला मन लगने की बात नहीं कर रहे, पढ़ाई में मन लग गया, पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, नहीं, वो ये वाला मन लगने की बात कह रहे हैं, ऐसे लड़के का लड़की में, लड़के का लड़की का लड़के में। दैट्स अ रियल स्ट्रॉन्ग नहीं अट्रैक्शन, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, हमारा मन अपने आप ही भागता है वहाँ, ऐसे मन लग जाए तो बात ही क्या है, अपने आप मन वहाँ भागे। सो अभी हमारा मन लगा हुआ है संसार में, अपने आप मन भागता है। इट्स लाइक जैसे गंगा जी अपने आप क्या गंगा सागर में जाके मिल जाती हैं, ऐसे ही हमारा मन, आप बस ऐसे बैठ जाओ, अपने आप आपका मन भागेगा, आपको कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है नहीं, कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है, आप आँख बंद के बैठो, अपने आप जाएगा मूवीज़ में, और जो बड़ा बैठे साहब ये मोमोज, गोलगप्पे, टिक्की है आगे मिलते हैं ना बटाला में रोड पे, वो रेडी लगी रहती है, तो कौन सी सड़क है वो, बाबा कॉलेज के सामने, वहीं पे है ना, वहीं लगी रहती है ना बहुत बार देखा था, वहीं खाते रहते हैं लोग। तो ये आपका अपने आप मन जाएगा, अपने आप मन जाएगा। ऐसे ही मन अगर भगवान में जाएगा तो बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी, तब सेटिंग होगी।
मगर वो कैसे होगा, वो कैसे होगा? हमारा थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ा नहीं लगता, उसको बोलते हैं घना तरल। ये विश्वनाथ ठाकुर ने फिनोमेना बताया अभी। अब जैसे हम जो साधक हैं, हमारा कभी लगता है, कभी नहीं लगता। तो इस फिनोमेना को उन्होंने, इस प्रोसेस को नाम, आप कहोगे कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। इस स्टेज को कहते हैं घना तरल। कभी आपकी भक्ति घनी हो जाती है, कभी क्या जाती है तरल। तरल समझते हो? कभी लिक्विड हो जाती है, कभी घनी, कभी स्ट्रांग हो जाती है, फिर कभी लूज हो जाते हो, जैसे रबर बैंड की तरह। कभी रबर बैंड स्ट्रांग खिंच गया तो स्ट्रांग हो गया, कभी छोड़ दोगे तो टी लटकों की तरह। ऐसी हमारी भक्ति है, रबर बैंड की तरह, कभी स्ट्रांग कभी घना तरल। एक ये फिनोमेना है। दूसरा फिनोमेना उत्साहमयी। क्या है? जब 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 हमारा मन नहीं लगता ना भगवान ने, तो हमारी भक्ति ऐसे चलती है। जब मन नहीं लगा होता तो हमारी भक्ति ऐसे होती है, कभी स्ट्रांग कभी वीक, कभी स्ट्रांग कभी वीक। एक होती है उत्साहमयी। आप बहुत टाइम तक आपका मन ही नहीं करेगा, फिर अचानक से आपका मन करेगा। होता है, देखा है कभी? भाई 2-4-5 महीने बीत गए यार, फिर अचानक से आपको जोश आया, आपने कुछ सुना, कुछ किया होगा और जोश आया, फिर उसके बाद 2 हफ्ते हुई, फिर टी। इसको बोलते हैं उत्साहमयी। तो जब मन नहीं लगा होता तो ऐसे भक्ति चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मगर हम नहीं चाहते ऐसा चलाना, है ना? हम चाहते हैं सीधा ऐसे चले। हम क्यों चाहते हैं हमारी भक्ति स्टेबल हो? हम क्यों चाहते हैं हमारा मन भगवान में लगे? क्योंकि मन भगवान में लगेगा तो आनंद आएगा, तो रस आएगा। रस, रस पता क्या होता है? रस क्या होता है? रस क्या होता है, कौन बताएगा? भक्ति में रस आएगा, वो क्या होता है? अब ये सारे वर्ड्स हैं ना, ये इसकी डेफिनेशन चाहिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा। रस आएगा भक्ति में। आनंद तो बहुत छोटी चीज़ है और शांति बहुत छोटी चीज़ है, ये सब रस आता है। रस का मतलब जूस, समझे? रस का मतलब, रस मतलब होता है भगवान के लिए बहुत सारी भावनाएं आएंगी, और वो भावनाएं, सारी भावनाएं मिक्स होकर रस बनेगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है? तो क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब साथ में बैठे होते हैं पार्क में, तो क्या होता है? शांति अनुभव होती है? शांति अनुभव होती है या नहीं? पूछ रहा हूँ आप लोगों से। शांति अनुभव होती है? शांति शांति कुछ नहीं होती उसमें। शांति कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ, अशांति। वहाँ माइंड चलता है, वहाँ रुकता नहीं। वहाँ तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वहाँ यू कांट सिट पीसफुली। शांति तो है ही नहीं वहाँ। आनंद है वहाँ या नहीं? आनंद है, मज़ा आता है, मज़ा आता है। आप कुछ बात नहीं करो तब भी मज़ा आएगा, बस घूमने में मज़ा आएगा बस। मगर सिर्फ आनंद नहीं है वहाँ, वहाँ रस है। आनंद से ऊपर है रस। वहाँ पे सिर्फ आनंद नहीं है। आनंद तो है कि भी आपने सॉन्ग सुना और आपको आनंद आया, वो आनंद है। मूवीज़ देखी, आनंद आया। मगर वहाँ पे रस है। वहाँ पे आपके इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, भावना एक्सचेंज हो रही है। आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हो, फिर वो कुछ बोल रही है, तो उसमें मज़ा आ रहा है। उसमें वहाँ पे आनंद से ऊपर मज़ा है। दिस अ डिफरेंट थिंग, वो रस होता है। समझ गए नहीं समझ गए? सो रस में भावनाएं होती हैं। सो जब आपका मन भगवान में लगेगा तो रस आएगा, भगवान के लिए इमोशंस आएंगे, भावना आएंगी कि कृष्णा बहुत अच्छे हैं, ऐसी फीलिंग आएगी अंदर। कृष्णा मेरे स्वामी हैं, कृष्णा मेरे हैं। जैसे आपको अपने बच्चे लगते हैं ना, ऐसे कृष्णा जैसे आपको अपने बच्चे लगते हैं अपने, वैसे कृष्णा अपने लगेंगे, सेम। बल्कि आपको बच्चा अपना इतना नहीं लगेगा जितना कृष्णा लगेंगे। जैसे आपको, ऐसे सपोज आपको अपना हाथ अपना लगता है, आया ना? पूछ रहा हूँ यार, ये किसका हाथ है? मेरा। मेरा हाथ। अपना हाथ तो अपने ही लगता है ना। मतलब ये बच्चा फिर भी फौरन लगता होगा, हाथ फौरन नहीं लग सकता। बच्चा तो चलो फिर भी एक आपसे अलग है, आपका हाथ आपको अपने लगेगा। ऐसे ही कृष्णा लगेंगे बस, इससे भी ज़्यादा। ये फीलिंग अपने आप अंदर एक विजडम आएगी, अपने आप भगवान की कृपा से अंदर एक ये इमोशंस आने लगेंगे।
कृष्णा मेरे हैं और मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, मगर उनसे मिलना चाहता हूँ, मगर मैं योग्य नहीं हूँ। आप देखो ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, बैठे बैठे ही आएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे बैठे बैठे संसार के लिए आते हैं ना विचार और भावनाएं, ऐसे आपको ऐसे ही आएंगे, आप बैठे होकर अपने आप आएंगे। मैं अगर योग्य नहीं हूँ कृष्णा के पास जाने के लिए, मैं कृष्णा कितने कृपा के सागर हैं, वो मुझे शायद कभी स्वीकार कर लें, कि पापियों को तो स्वीकार करते ही हैं। और कृष्णा इतने अच्छे हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। आपका मन अपने आप वृंदावन चला जाएगा, अपने आप सोचना नहीं पड़ता, फिर वो बहेगा, अपने आप जाएगा वहाँ। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, ये गंगा जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे गंगा जी गंगा सागर में जाके मिल जाती हैं, कोई नहीं, कोई कौन रोक सकता गंगा जी को, वो तो बहेंगी, ऐसे माइंड बहेगा। वो होता है मन लगना, तो उसमें शांति, आनंद, रस, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जब रस आएगा तो मज़ा आएगा नहीं, वरना फ्रस्ट्रेट होंगे हम, वरना हम कहेंगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सो दैट्स अ पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि मन लगे कैसे। अब बस ये इशू है बहुत बड़ा, यही आप सब के लिए यही क्वेश्चन है, पूरी ज़िंदगी यही क्वेश्चन रहेगा एक। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, बाकी सारे क्वेश्चन बेकार हैं। बाकी सारे क्वेश्चन हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए सारी किताबें लिखी गई हैं, सारी किताबें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखी गई हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक बोला है, तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद्ग्रह्य माने हरिनाम अधे। वो कह रहे हैं कि भैया अगर कोई हरिनाम ले रहा है, देह हरिनाम में मन लगाने की कोशिश कर रहा है, न विक्रिय तथा, मगर उसका मन लग नहीं रहा, लग ही नहीं रहा, मगर अब ये बड़ी सी बात है, उसका मन नहीं लग नहीं रहा, बट न विक्रिय तथा यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रोहेशु हर्षा, मगर उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। होता है नहीं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, करंट दौड़ रहा है, लोग नहीं कहते, और हाथ में पुलक हो रहा है, ये सब हो रहा है, मगर मन नहीं लग रहा। ऐसा भी हो सकता है। वृंदावन में सारे ऐसे लोग भरे हुए हैं, सारी मंडलियों में ऐसे ही लोग भरे रहते हैं, होते नहीं होते हैं। वे भजन गाएंगे, राधे राधे माँ के बिहारी, आंसू आएंगे और चलता रहेगा, बस लोटपोट होते रहेंगे, मगर मन किसी का नहीं लगता। जाओ जब आप उनके घर जाके देखो ना क्या कर रहे हैं वो, उनकी लाइफ में जाके देखो क्या कर रहे होते हैं। चिल्ला हो रहे होते हैं, क्रोध वो कर रहे होते हैं, इच्छाएं उनके अंदर होती हैं, द्वेष उनके अंदर होता है। हाँ, ये सब ड्रामा चलता है। ऐसा हो सकता है कि आपको आंसू भी आ जाएं, आप नाचो भी कीर्तन में, मगर ऐसा हो सकता है आपका मन नहीं लगता। ये देखा है, कभी देखा है, अपने साथ देखा है, होता है नहीं होता है, हमारे साथ भी होता है। कभी कभी हम धाम जाते हैं, मायापुर, वृंदावन, तो इतना अच्छा नहीं लगता, लगता है, और बुरा नहीं है। कभी कभी भगवान के, कभी कभी नाम लेते हुए भी आंसू भी आ जाते होंगे किसी ना किसी के। माता जी के तो आते ही होंगे, आप लोग तो रोती रहती हैं माता जी से, वो तो चलो वो तो इनका बर्थ राइट है रोना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो यूँ रोएंगी। सो इनके हैबिट है, ये कर सकती हैं, इनके प्रोग्राम फिट है, कुछ सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर है ही, भगवान ने हमें नहीं दिया तो इनको तो दिया ही हुआ है। सो सॉफ्टवेयर है तो ठीक है, रोना आ जाता है तो लोगों को लगता है। इसलिए औरतें ज़्यादा आती हैं भक्ति में। अब आप हिमालय ऋषिकेश जाओ, वहाँ पे औरतें कम होती हैं, मेल ज़्यादा हैं, क्योंकि योग वो है ना, साधना योग। भक्ति में औरतें ज़्यादा आती हैं क्योंकि वो आती हैं, फिर ईजी भी है, कीर्तन भी कर सकती हैं। योग वो क्या करेंगी औरतें, कीर्तन भी करती हैं, रोना भी आता है तो उनको अच्छा लगता है, रहती हैं, बुरा नहीं है। बट उससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो एडवांस्ड हैं, उनका मन लग रहा है, मन ठेंगा लगता है। सो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यार, वो नाम ले रहा है, मन नहीं लग रहा, उसको आंसू भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, फिर भी मन नहीं लग रहा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? उसको आंसू भी आ गए, उसको बाल भी खड़े हो गए, फिर भी मन नहीं लग रहा। मतलब समझ सकते हैं, मतलब किसी को आंसू आ गए कीर्तन करते करते, तो आप
ये नहीं सोचोगे उसका मन, आप कहोगे यार वाह क्या मन लग रहा है, ऐसे ही होगा ना नेचुरली। कोई बैठ के यहाँ पे भैया कथा सुन रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वाह यार क्या भक्त है, नेचुरली होगा। मगर सुखदेव को समझ गए नहीं। सो क्या प्रॉब्लम है, मन क्यों नहीं लग रहा, और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये दोनों इस श्लोक के अंदर है। दैट्स द पॉइंट। मन क्यों नहीं लग रहा, तद अश्मसारम, क्योंकि उसका हृदय भी पत्थर का है। पत्थर का हृदय भगवान में नहीं लगेगा। अच्छा मुझे बताओ, कृष्णा किसकी चोरी करते हैं, पत्थर की या मक्खन की? क्यों? सॉफ्ट क्या दो, क्या हो गया, तो रोटी की चोरी कर ले, गुड़ की चोरी कर ले, मक्खन क्यों है? चिकना, तो चिकने से क्या हो? चिकना वर्ड अच्छा नहीं होता आजकल, पता है? चिकन गुड वर्ड। सो मक्खन क्यों, क्यों क्या है, क्या मक्खन? वो मत के निकाला जाता है। ओके, सार है। सार। दूध से निकला दही, दही को मथा, उससे निकला मक्खन, मथना पड़ता है। सो मक्खन सार है वो। तो एक साउथ इंडिया के मध्वा संप्रदाय के एक बहुत बड़े वो हैं दासाज, आई थिंक वाडीराज है कोई, उन्होंने गाया, कनकदास ने गाया है। कनकदास बोल रहे हैं कि भी देखो, कृष्णा ने गोपियों के घर जाके मक्खन चोरी किया, तो कृष्णा जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ शिक्षा होती है। भक्तों को आनंद भी देते हैं, गोपियों को आनंद भी मिला, मगर उसमें उन्होंने ये शिक्षा दी कि अगर आपका हृदय मक्खन जैसा हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा चोरी करने, पत्थर जैसा है तो नहीं आऊँगा। सो मक्खन क्या है, मक्खन, ये मक्खन है सार, जिसने जिसने भक्ति का सार पकड़ लिया। पत्थर हृदय में सार नहीं है, असार है वो, पत्थर है ना। मक्खन रूपी हृदय ने सार पकड़ लिया भक्ति का। उससे क्या हुआ, उससे उसके हृदय में निस्वार्थ, काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गए भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति, उसका हृदय सॉफ्ट हो गया। नहीं, कठोर हृदय तो फिर द्वेष से तो कठोर हृदय होता ही है, काम वासना से, क्रोध से, इच्छाओं से, ये करना है वो करना, उससे हृदय कठोर हो जाता है। क्यों कठोर हो जाता है? क्योंकि आदमी फिर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है नहीं, कुछ भी करता है वो। ऐसे ही है ना, भाई किसी की इच्छा है, भैया हम तो काम, मुझे तो प्राप्त करना है, मैं कुछ भी करूँगा, फिर चाहे इसकी हानि हो, उसकी हो, उसकी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो करना है अचीव अपना गोल। तो हार्ट अजीब सा हो जाता है। सो कृष्ण कह रहे नहीं नहीं, तो तभी कह रहे हैं अपराध भरे हुए हैं हमारे हृदय में, पाप हैं, संशय हैं, आसक्तियां हैं, इतनी अजीब अजीब संसार से, संसार में हमने यही तो कमाया है आज तक। जो जितना बूढ़ा होता है उतना आधा उसने गंदी कमाई कर रखी है, क्योंकि संसार ने हमें से यही तो सीखा है हमने, दूसरों को चीट करना, दूसरों को धोखा देना, कनिंग बनना अपना काम निकालने के लिए, अजीब सा बना देता है संसार। सो कृष्ण कह रहा है ना, सुखदेव गोस्वामी कह रहा है फाइन, इसलिए हमारा मन नहीं लग रहा है। सो आपको ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी, मन लगाना है तो आपको ये चीज़ें हटानी है। समझ गए नहीं समझ गए? हटानी पड़ेगी। क्या क्या हटाना है? पाप, पिछले जन्मों के पाप, इस जन्म के भी पाप, अपराध, भाई नाम अपराध भरे हुए हैं, वैष्णव अपराध भरे हुए हैं, उसकी लिस्ट देख लो आप, हटा लो, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ लो। उसके बाद संशय, डाउट्स, कई तरह के संशय हैं, डाउट्स आ जाते हैं हमारे माइंड में, और फिर उससे हमारा माइंड कचूमर बन जाता है, हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मन रुकता नहीं, भगवान में लगता नहीं। कई तरह के संशय नहीं, हम उससे निकल नहीं पाते। और उसके बाद नहीं, उसके बाद ये क्या कहते हैं, आसक्तियाँ, आसक्तियाँ हैं हमारे। आसक्ति होना गलत नहीं, आई मीन टू से, घर से आसक्ति, बच्चों से, वाइफ से, नेचुरल है, होगी, बट आसक्ति इतनी नहीं होनी चाहिए कि भगवान के रास्ते के आड़ में आ जाए, बस इतना है कि उनके चक्कर में भक्ति चौपट हो गई, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान सबसे, अपने तो भगवान ही है, बाकी तो अपने हैं या नहीं कुछ कह नहीं सकते। देखो अपने भी अपने हैं, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते।
किसी का कुछ नहीं पता कलयुग में। सो इसको हटाओ, धीरे धीरे हटा लो, एक रात में नहीं हटेगी, धीरे धीरे हटा लो और क्या, बट उस पर काम आपको ही करना है। जैसे एक कुम्हार घड़े पे काम करता है, मिट्टी पे काम करता है, घड़ा बनाता है नहीं बनाता है, धीरे 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 उसको घुमाएगा, उस पर नहीं रखता व्हील पे, घूमते घूमते घूमते। या एक क्या स्टैचू बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला मूर्ति पे काम करता है, धीरे धीरे धीरे, चिजलिंग नहीं करता, चिजलिंग क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ एनीवे करता है, धीरे धीरे मार मार के पत्थर से सुंदर मूर्ति बनाता है। या जिस तरह एक सुनहार सोने को आग में डाल के तपाता है, उसको प्योर बनाता है, उसी प्रकार आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। आप ही अपने हृदय को मक्खन बना सकते हो, आप ही अपने हृदय को पत्थर बना सकते हो, वो आपके हाथ में। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये करेगा और मैं जाके चोरी करूँगा इसके हृदय में। सो ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया इन सबको हटाना बड़ा मुश्किल है, एक रात में तो हटती नहीं चीज़ें। अपराध, आसक्तियाँ, संशय, अनर्थ, ये कैसे हटेंगे यार, इतना सारा कूड़ा। नहीं, एक चीज़ हटाने में तो नानी मर जाएगी आपकी, एक हैबिट नहीं हटती। तो कुछ सिस्टम तो होना चाहिए, कुछ सिस्टम होना चाहिए कि हटे। ये चीज़ हटेगी तो मन लग जाएगा इमीडिएट, ये चीज़ नहीं हटेगी तो मन नहीं लगेगा। अब ये चीज़ हटेगी, इसके लिए सिस्टम होना चाहिए। या तो अब अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके सिस्टम बनाओ। फिर हमारे आचार्य ने कहा ठीक है तुम्हें होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, हमने सिस्टम बना दिया, फॉलो कर लो, हट जाएगा। सिंपल हो गया। उसको कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम। नियम यहाँ से बने, समझे नियम क्यों बने? नियम ऐसे बने, नियम आपको बांधता नहीं, नियम आपको मुक्त करता है। स्कूल में नियम होते हैं तभी बच्चा एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति बनता है ना। हॉस्पिटल में नियम होते हैं तभी पेशेंट ठीक होता है, डॉक्टर नियम देता है भाई ये खाना है नहीं खाना, तभी ठीक हो जाता है। ऐसे ही अगर आप नियम फॉलो करोगे आपके प्रॉब्लम्स हटेंगी और हो जाएगा। सो नियम क्या, नियम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नियम थे। आप भक्ति रसमृता सिंधु पढ़ो, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वैसे तो प्रभुपाद ने 4 नियम तो ये दे दिए है ना। क्या है? नो मेडिटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। चलो अभी शराब मत पियो यार, मतलब हिंदी में शराब मत पियो, मीट मत खाओ, लड़कीबाजी मत करो, जुआ मत खेलो। अब इसको ये नियम नहीं होते, वैसे इसको मैं नियम नहीं मानता। ये तो एक आदमी अपने आप करता है ना। एक नॉर्मल आदमी 100 साल पहले अपने आप करते थे सब। ये तो अब बोलना पड़ता है लड़कीबाजी मत करो। कौन करता था बताना? हमारे दादाजी करते थे लड़कीबाजी। आपके करते थे क्या? उनको पता भी नहीं होगा होता क्या है। शराब भी कौन पीता था? कोई नहीं पीता था शराब। कुछ होंगे बेवड़े पीते रहते होंगे। जनरल सोसाइटी में नहीं थी। मीट भी पंजाब में, पता नहीं मीट खाते थे पंजाब में 100 साल पहले। नहीं खाते होंगे, कम है। खाते थे क्या पहले? पूछ रहा हूँ आपसे लोग, मुझे क्या पता। कम होते होंगे है ना। वो तो अब इन्होंने खाना वाना शुरू कर दिया है। पहले कम थे, पहले भी मोस्टली उन्होंने अमृत चखा होगा सबने, तो सब नॉर्मल अच्छे लोग ही थे। मारना वारना वैसे भी अच्छा नहीं लगता था लोगों को, मार के खा जाओ किसी को, अंदर डाल लो। मीट नहीं खाते थे। जुआ बुआ तो था ही नहीं, ना शेयर मार्केट था ना कुछ था। मीडिया कहाँ है, शेयर मार्केट कहाँ है, कुछ है ही नहीं। अपने सोना खरीद के अपने दबा देते थे अपने पीछे मिट्टी के नीचे, यही चलता था। और क्या चलता था? बस यही था, अपना गहने वहने खरीद के रख लिए बस। तो 4 नियम तो नियम होते ही नहीं। ये तो प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को दिए, मलेच्छों को, बाहर के लोगों को, जिनको ये इसकी आदत पड़ी हुई थी। वहाँ के समाज में नॉर्मल है, वहाँ के समाज में मतलब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब यहाँ पे तो फिर भी टैबू है अभी, है ना। अभी फिर भी गर्लफ्रेंड बनाएंगे बॉयफ्रेंड बनाएंगे, अजीब सा लगता है। लोग कहते हैं नहीं अरे यार क्या अफेयर चल रहा है इसका, कहते ही हैं अभी, आज भी कहेंगे इंडियन कल्चर में। वहाँ तो उल्टा है। वहाँ पे कोई दूध नहीं पीता, शराब पीते हैं। वहाँ पे दूध पियोगे आपकी बेइज्जती होगी। सीरियसली, मैं फ़्लाइट में था एक बार, कहाँ जा रहा था मैं, यूरोप। तो एक साइड वाली, सब फॉरनर्स ही थे, तो उन्होंने कहा, तो एक साइड में कहा, उसने कहा कि मुझे वो चाहिए, रेड वाइन होती है, रेड वाइन मांगी उसने। तो इस वाले ने भी रेड वाइन, भी मुझे रेड वाइन चाहिए।
तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मिल्क है, कहती व्हाट तो मुझे फिर ध्यान आया, यार मैं यहाँ मैं फॉरेनर के साथ फ्लाइट में बैठा हूँ, मैं ऐसे मिल्क मांग रहा हूँ। तो कहती व्हाट, तो मैंने कहा नथिंग। तो दूसरी एयर होस्टेस से कह रही थी, दिस काइंड ऑफ पीपल यू नो नहीं, वो मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने कहा दूध मांग रहे हैं, बेइज्जती है वहाँ। तो वहाँ के लोगों के लिए है, भारतीयों के लिए नहीं है। यहाँ तो नियम है, यहाँ पर ये तो करना ही है आपको, ये नहीं करोगे तो जानवर के अंदर हो आप। जानवर हो गए तो क्या मन लगेगा, ये तो चलो करो ही। नियम है 16 माला, ये नियम है ना हमारा, ये करना है। ये मंगल आरती, बाहर का मत खाओ, सिंपल चीज़ें, ये भी नियम नहीं होते, ये भी बहुत सिंपल है। पहले ज़माने में सब उठते थे सुबह सुबह, पंजाब में तो अभी भी उठते नहीं, गुरुद्वारे में नहीं उठते नहीं, 2 बजे नहीं जाती हैं औरतें, मैं राजपुरा में भी जाती हैं 3 बजे, 2 बजे देखा है मैंने बटाला में यार, नहीं जाते नहीं है। मैंने कई बार बटाला में, मैं कितने पहले 2:30 बजे नहीं जात, 2:30 बजे ना, 2:30 बजे जाती थी औरतें यहाँ, मुझे पता है, उठ के जाती हैं। पहले ज़माने में सभी जाते थे, पहले ज़माने में लोकल मंदिर होते थे, औरतें उठ के यहाँ झाड़ू मारने जाती थी। हमें पता है गांव में, अभी भी गांव में ऐसे चलता है। सुबह उठना नॉर्मल था, सुबह उठ जाओ, हेल्थ भी रहेगी अच्छी, माइंड भी अच्छा रहेगा, भक्ति भी होगी, 16 माला कर लो, बाहर का मत खाओ, ये कुछ रूल्स हैं। और ये तो बेसिक है। स्पेसिफिक भक्ति और समसिंधु में और रूल्स दिए हैं थोड़े से, कि भी आप अगर, जैसे मैं सुबह बता रहा था, नहाने के कुछ नियम है, नहाते वक्त कैसे नहाना है, प्रसाद लेते वक्त कैसे प्रसाद, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आपको जानना है, बस फॉलो करना है, बस फॉलो करना है आपको। कोई नियम इन्वेंट नहीं करने, आपको अपने मन से कुछ नहीं बनाना, फॉलो करना है। फॉलो भी नहीं कर सकते तो क्या होगा, आप फॉलो कर लोगे, माइंड लगेगा यूँ लगेगा, देखना अपने आप आ सकते हैं, सब कम हो जाएंगे। डिज़ाइंड ही ऐसे है भैया। आपको ठंड लगती है तो आप जैकेट खरीदते हो नहीं खरीदते हो, खरीदते हो, फिर पहनते हो तो ठंड खत्म हो जाती है ना। आपको क्या जानना है जैकेट कैसे बनी, आप पूछते हो क्या खरीद के, यार जैकेट कौन से थ्रेड से बनी है, कौन सी कंपनी में बनी है, या मैंने उसका मैकेनिज्म, कोई नहीं, जैकेट है ना भी गर्म है ना, यही पूछते हो, कहते हैं हाँ भैया गारंटी है गर्म है, ठीक है पहन लिया, हो गया। ऐसे सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम आपको समझ आए ना, आप फॉलो करोगे, उसका इफेक्ट आएगा, देखना अपने आप आएगा। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो 64 नियम है, 64 नियम है, वो आप पढ़ो, उसमें से जितना फॉलो कर सकते हो कर लो। सिंपल है, हैबिट में आएगा तो हो जाएगा, हैबिट है बस। 64 नियम है। एक नियम है कि रोज़ भागवत पढ़ो, सो के 1 घंटा आपको रोज़ पढ़ना है, टाइम निकाल के, उससे उत्साह बना रहेगा। तो ये आप सिंपल है, बाकी अपना काम करते रहो, घर का, जॉब, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। अगर फुल टाइम बनना है फुल टाइम बन जाओ, आपको जॉब करना कर लो। दुनिया में कितने सारे इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं, या गौड़िया मठ या और इंस्टीट्यूशंस, सब अपना काम भी करते हैं, नियम भी फॉलो करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा, कर रहे हैं ना लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम आपसे कोई ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जो कि हो ही नहीं सकती, इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल, लोग कर रहे हैं। अम्बरीश, फोर्ड, मतलब इस्कॉन में बड़े सारे अमीर लोग भी हैं, मिलियनर्स हैं। फ़ोन क्या है, अम्बरीश पता है ना, कौन है, क्या नाम है ना, एल्फ्रेड फोर्ड कंपनी का मालिक, मफट लाल का मालिक, सूर्य ट्यूब्स का मालिक, इस्कॉन डिवोटीज़ हैं। अब जब वो कर सकते हैं, इतने बिजी पीपल, तो आप लोग नहीं कर सकते। आप क्या है, एक जॉब है, एक दुकान है, कुछ इतनी तो चीज़ें, और क्या है। और वो नियम फॉलो करने की ट्रिक है एक, अगर आप नियम को नियम समझोगे तो कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। अरे यार दिमाग पे, सर पे आ गया यार, सुबह उठना है, 16 माला करनी, होगा ही नहीं कर सकते आप। अगर आप ये समझोगे क्यों बनाए गए, जो मैंने समझाया अभी, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके खून में चला जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। हैबिट बनाओ नियम को, तो चीज़ें हो जाती हैं। सो बस दैट्स ऑल, और क्या है। आप अच्छे से, फिर आपको मन शांत भी होगा, मन शांत होगा, खुश होगा तो और फॉलो करने का मन करेगा। आप नहीं करोगे फॉलो, मन और फ्रस्ट्रेट होगा तो और टूटेंगे नियम,
उल्टा हो जाएगा। सो करना है तो सही से करो, तब रिजल्ट आता है और फिर आपका मन पूरा अच्छा हो जाएगा, फिर आपका और मन करेगा करने का। यही तो चाहिए हमें, आफ्टर ऑल एट द एंड क्या चाहिए? हमारा मन शांत रहे, खुश रहे, यही तो चाहिए आपको। और पूरी दुनिया को में सबको यही तो चाहिए कि हमारा मन अच्छा रहे। और सारी दुनिया इसलिए तो भाग रही है इधर उधर। हाँ, उनको तो पता भी नहीं कैसे करना है, वो तो गलत डायरेक्शन में। हमें तो पता है, हम भी फिर भी नहीं करेंगे तो यू आर अ लूज़र, दैट्स ऑल। आप लूज़र हो जाओगे। आप बहुत, भगवान आपको फ्री में रस देने आए, वो आपने मिस कर दिया। अब वो आपकी बेवकूफ़ी होगी। बट क्यों बेवकूफ़ बनना है? देर आए, क्या कहते हैं, देर आए सवेरा, देर आए दुरुस्त है। इट्स नेवर टू लेट कहते हैं। सो आज से शुरू कर दो। अगर नहीं कर रहे, आज से शुरू कर दो। कर रहे हो तो और अच्छी तरह करो, दैट्स ऑल। टारगेट बनाओ, मुझे भगवान, अगर आपने फोकस किया मुझे कृष्णा चाहिए, तो कृष्णा भी फोकस करेंगे मैं इसके साथ हूँ। वो आपके ऊपर है। अगर आप उनके साथ हो तो वो आपके साथ है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर कहते हैं मैजिक होता है। अगर भगवान आपके साथ है, आपके जीवन में मैजिक होगा। ऐसा कोई फालतू की गप नहीं है, ये असली में होता है। अगर मैजिक नहीं होता तो हम घर छोड़ के क्यों बैठे होते, बताना। हम क्या पागल हैं, हम घर छोड़ के बैठेंगे? हमने देखा है ना लाइफ में मैजिक होता है। और लोगों की लाइफ में देखा है जिन्होंने भगवान की शरण सही से ली है, इस लाइफ में भी खुश रहेंगे, अगली लाइफ में भी खुश हैं। और हमें क्या चाहिए? वरना इस संसार में भागते ही रहोगे। कृष्णा कह रहे हैं अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, क्या है, तो इस संसार में खो जाओगे, खो जाओगे इस संसार में। फिर अगले जीवन में भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, किसी को कुछ नहीं पता। अगले जीवन में खाने को भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। रोड पे भिखमंगे बन जाओगे, क्या करोगे आप? व्हाट डू यू डू? कुछ नहीं पता। सो क्यों लूज़ करते हो लाइफ? महाप्रभु ने बहुत सिंपल बना दिया है। इससे सिंपल कोई प्रोसेस ही नहीं है। मैं पूरे इंडिया में घूम लिया, मैं सबसे मिल चुका हूँ, ज्ञानियों से, योगियों से, तांत्रिक से, कर्मकांडियों से, शैव से, सबसे मिल चुका हूँ मैं, सब देख लिया मैंने। बट हरे कृष्ण, ये जो प्रोसेस है ये बहुत सिंपल है और बहुत फास्ट है, प्रोवाइडेड आपको टेक्निक समझ आ जाए। अगर आप सही से समझ गए तो बहुत फास्ट है और बहुत पावरफुल है। मगर वो समझना नहीं आता, समझ नहीं पाते हम, क्योंकि हम अच्छी तरह फॉलो नहीं कर रहे होते। वरना चीज़ें समझ आती हैं, टक 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 चीज़ें हो जाती हैं। जैसे भी ऐसे बताओ, चलना आसान है मुश्किल है, बताओ? मुश्किल तो नहीं है। पहले कौन सी टांग उठाएं, सोचना पड़ेगा फिर आगे रखेंगे। जब आगे का रखोगे तो पीछे का उठाना है टांग, है नहीं? अब इट्स नॉट कोई मुश्किल है, मतलब इट्स सिंपल, हमारे नॉर्मल है। मगर जिसके फ्रैक्चर हो जाए उससे पूछो चलना कितना मुश्किल है। उसका फ्रैक्चर हो गया ना, 6 महीने बाद चला के दिखाओ, उससे नहीं चला जाएगा। इसकी टांगे जैसे ट्रक के नीचे आ गई तो 1 साल बेड पे पड़े रहते हैं। फिर जब वो दोबारा खड़ा होता है वो चलना ही भूल जाता है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है, नहीं, फिर उसको बोलते हैं एक टांग आगे कर, वो करता है। फिर उसकी टांगें ऐसे लड़खड़ाती हैं, कहते हैं भाई पीछे वाली टांग उठा, आगे की रख। फिर धीरे धीरे 3-4 महीने बाद उसको चलना आता है, जो हमारे लिए इतना ईजी है, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं। बस ऐसे अगर आपने आप नियम ऐसे बना लो अपनी लाइफ में, सोचना भी ना पड़े, फॉलो करके बस हो जाएगा। आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा चलना कैसे भक्ति में। अदरवाइज चलते रहो स्लोली, क्या करेंगे बताओ? ठीक है, कुछ पूछना, कुछ कहना है? I'll end up there। ये श्लोक आप याद करना, 2nd कैंटो 3rd चैप्टर 24th वर्स। तदश्मसारम हृदयम भतेदम, बहुत ब्यूटीफुल वर्स है, प्रभुपाद की कमेंट्री पढ़ना। देखो करना आपको है। अब बटाला में तो हमें कितने साल हो गए, कितने साल हो गए हैं बटाला में? ये बटाला में कब हमने खोला था सेंटर? है 2006-08 ना, ऐसे कुछ।
16, 26, 20 साल। तो 20 साल कितने सारे, मतलब प्रीचिंग तो हो रही है, डिवोटीज जुड़े भी, चीज़ें हुई हैं। आगे भी टाइम भी ऐसे बीत जाएगा, 10 साल और बीत जाएंगे, 20 साल और बीत जाएंगे, आप भी बूढ़े हो जाओगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर मरने का टाइम आएगा। सो कौन भगवान के पास जाएगा? वो जाएगा जिसने फॉलो किया, जिसने फॉलो नहीं किया वो रह जाएगा। एज सिंपल एज दैट। नहीं और कुछ नहीं। आपके पास टिकट है, टिकट नहीं होगा तो अलाउ करेंगे अंदर क्या? नहीं करेंगे। मान लीजिए हम सब गए किसी, मान लीजिए हम सब मिल के गए अप्पू घर पता है ना? अप्पू घर चले गए, दिल्ली में अप्पू घर। अब वहाँ पे भाई एंट्री गेट पे उसने टिकट, मेरे पास वो टिकट है, मैंने तो दिखा दी, आपके पास नहीं है, तो जाने देगा अंदर? आप कहोगे मेरे गुरु हैं, प्लीज़ प्लीज़, जाने देगा? बोल दो गुरु है। अब तो आप कहोगे नहीं, आपको हम दंडवत करेंगे, देखो, जाने देगा? उसको क्या चाहिए? उसको टिकट चाहिए। वो कहेगा यार तू मुझे लड्डू पेड़े कुछ भी दे दे, टिकट दे दे, तू टिकट नहीं देगा मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझसे तो टिकट ही पूछेंगे हमारे मालिक। बस इतना ही है, सिंपल है। तो वो टिकट क्या है? वो टिकट है आपने कितना फॉलो किया है प्रोसेस। आप उसमें चूकोगे तो आप नहीं जा सकते, चाहे आपके गुरु भगवान ही क्यों ना हो जाए, आपको एंट्री बंद है वहाँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पागल हो गया? नियम फॉलो करना इतना आसान है। एक बार करते रहोगे तो इजी रहेगा, तोड़ोगे छोड़ोगे तो फिर दोबारा करना बड़ा मुश्किल होगा। देखना, वो एक चैलेंज है। छोड़ो मत, किसी चीज़ को तोड़ो मत, करते रहो करते रहो करते रहो, आगे चलते रहोगे। तोड़ोगे फिर कमज़ोर हो जाओगे, फिर करना मुश्किल होता है। सो डोंट डू दैट। एक्सपेरिमेंट मत करो लाइफ के साथ। क्या है ये? कौन है ये? somebody you have to see, ऊपर ले जाओ। सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। It's like that. ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? बोलो। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर सुबह अलार्म लगाते हैं तो अगर सुबह राउंड लगाते हैं? अलार्म अलार्म। तो अगर जैसे 3:30 का लगाया या 3:45 का लगाया तो समटाइम ऐसा होता है आँख खुल जाती है पहले, तो होता है कि अभी सो जाते हैं, जबकि पता है कि अभी उठ के अगर 4 बजे से पहले 4:30 से पहले अगर 4 बजे भी चैंटिंग करने बैठे वो ज़्यादा ऑस्पिशियस है एज़ कम्पेयर टू 4:30 मंगला के बाद जो करेंगे। ठीक है, तो पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मतलब मन बोलता है कि अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, तो ये बॉडी कंफर्ट से ऊपर कैसे उठा जाए? सो जाओ। और क्या करना है? सो जाओ। और फिर जब उठोगी ना, जब सुबह लेट मिस हो जाएगा, तो सुबह ब्रेकफास्ट मत लेना, वो भी मिस कर देना। तो अगले दिन जब दोबारा सोगी तो माइंड कहेगा भैया सुबह खाना नहीं मिलेगा, उठेगा, खुद कटेगा। पनिशमेंट, ये बेस्ट टेक्निक है, काम करेगी। क्योंकि माइंड कहेगा भैया खाना नहीं मिलेगा, अब क्या होगा? तो हमारा माइंड पता जानवर की तरह है। तो जानवर को आप खाना दोगे तो आपके साथ रहेगा, खाना नहीं दोगे तो बितकेगा। बितता नहीं है, पागल होगा जानवर। तो इसलिए आप उसको खाना दोगी तो साथ, खाना नहीं दोगी तो रिवोल्ट करता है, पागल होगा। और फिर जब नहीं दोगी ना उसको तो कमज़ोर हो जाता है, वो पागल होता है। फिर आप उसको बोलो तू मेरी बात मानेगा तो खाना मिलेगा। सर्कस में ऐसे ही ट्रेन करते हैं, पता है? तो शेर को पकड़ के लाते हैं ना जो, अब उसको कैसे कुदवाएंगे उसके अंदर, शेर उसको समझा भी नहीं सकते आप। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, उसको खाना नहीं देते 2-3 दिन, तो कमज़ोर हो जाता है वो। फिर उसके ऊपर सामने वो लाते हैं रिंग, तो वो कहते हैं चल कूद, तो फिर वो कूदता है वहाँ से, फिर उसको खाना देते हैं। तो उसको समझ आता है कि मैं कूदूंगा तो मुझे, हाँ, फिर वो ट्रेन हो जाता है। वैसे ही माइंड है, तू उठेगा तो खाना मिलेगा, नहीं उठेगा तो नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको तकलीफ़ होगी, वो थोड़ा सहन करना पड़ेगा शरीर में। अब मन को तो आपने बोल दिया नहीं मिलेगा, बट शरीर तो फिर
कुछ करेगा तो शरीर के आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा, नहीं नहीं यार माइंड की ट्रेनिंग है, तू सहन कर ले। तो बस 1-2 दिन करोगे, आप इमीडिएटली आप उठोगे, अपने आप नींद खुल जाएगी आपकी, 2 बजे खुल जाएगी 3 की जगह। खाना सपने में भी खाना आएगा फिर। दैट्स ऑल पनिशमेंट, सेल्फ इन्फ्लिक्शन, ऐसे ही उठा जाता है और कुछ नहीं है। वरना ये पागल हाथी, पागल दिमाग, माइंड बात नहीं मानता है ना। बस ऐसा कर लो, या किसी फ्रेंड को बोल दो, फ़ोन कर देगी। ऐसा भी करते हैं लोग, किसी को बोल देते हैं तो कहते हैं तू मुझे उठा दिया कर, अगर मैं उठ गई तो तुझे उठा दूँगी। सो ऐसे भी होता है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। कई डिवोटीज़ करते हैं तो भैया ठीक है, उठ जाते हैं दोनों, ठीक है चलो, ऐसा कर लो। अखिलेश्वर, तो जी जब हम नियम फॉलो करते हैं तो रास्ता तो पता नहीं, पर एक बार एक टाइम पे इनर्शिया आ जाता है। वो तो होता है। तो वो क्या होता है कि हम कहते हैं कि फॉलो करने की बजाय स्किप कर देते हैं। वो भी होता है। सो हाउ टू ब्रेक दैट इनर्शिया एंड हाउ टू फॉलो टू गेट द रास्ता। वो तो देखो ऐसा है कि सभी की लाइफ में होता है। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, माया चुप थोड़ी ना बैठेगी, या माया देखती रहेगी भगवान के पास जा रहा है, जाइए भैया जाइए। उसका काम ही है रोकना आपको। तो वो तो पूरी प्लानिंग करेगी ये जीवात्मा रुक जाए। कली भी बैठा है, कली भी आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। कली ने तो शपथ ले रखी है, इंसानों को मैं ख़त्म कर दूंगा। उसकी शपथ है, उसका संकल्प है कली का। सो पूरे संसार को तो बर्बाद कर ही दिया कली ने। इंटरनेट, 1000 गंदी चीज़ें आ गई, दिमाग आउट हो चुका है हम सबका, और भी आइडियाज़ गलत हैं। सो क्या करना है, सो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, माया के पास एक ही हथकंडा है आपको रोकने का, आपका उत्साह कम कर देगी। उत्साह कम हो गया, सब खत्म हो जाएगा आपका। जड़ पे काम करती है ना माया। आपको माया थोड़े ना बोलेगी तू पढ़ना छोड़ दे, चैंटिंग छोड़ दे, मंदिर आना छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं कहेगी। माया सीधा जड़ पे काम करती है। उत्साह भक्ति का फ्यूल है, वही ख़त्म कर देगी। इसलिए जो अच्छे फाइटर्स होते हैं ना, जो फाइटिंग करते हैं, जैसे आप किसी जानवर को देखो, जब वो अटैक करेगा कहाँ करता है, कहाँ करता है अटैक? सीधा ही करेगा। आप देखो, आप टीवी में देखो, नेचुरल ज्योग्राफी चैनल पे शेर, जिकैल और ये सब कहाँ सीधा मारेंगे निशाना? यहाँ पकड़ते हैं मुंह से। उसको पता है कि ये ख़त्म तो आदमी ख़त्म, यहीं पे सब कुछ है। सांस लेने का, खाना खाने का, सारी ब्लड सब यहीं है। तो भगवान भी सुदर्शन चक्र से क्या करते हैं? यहाँ थोड़े ना काटते हैं, पेट नहीं कटता बच सकता है वो, फिर भी यहाँ कटेगा तो नहीं बच सकता। सो फाइटर्स जो होते हैं, हमेशा आप किसी भी मार्शल आर्ट्स में जाओ, कुंफू मार्शल आर्ट्स, सीधे यहाँ अटैक करेंगे वो। आप किसी भी आर्मी के बैटल में जाओ, आर्मी वो पूरा ट्राई करेंगे इसका हेड ख़त्म हो जाए, लीडर को उड़ा देंगे, ख़त्म फाइट। एक एक सोल्जर को मारेंगे थोड़े ना, फाइट तो चलती रहेगी। लीडर ख़त्म करो, ख़त्म। तो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे पे बढ़ते जा रहे हो, आपका बेस उड़ाएगी, आपके उत्साह ख़त्म कर देगी माया। उसी को इनर्शिया कहते हैं। फिर इनर्शिया आता है तो कई 10-15 साल के बाद ये चीज़ें होती हैं। मैं कहता नहीं था शुरू में लेक्चर में, मैं कहता ही था यहाँ पे बैठ के, 10-15 साल बाद देखना खेल तब शुरू होगा। अभी तो आप लोग कहते थे प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हो, आप ऐसे ही हो ऐसे ही हो ऐसे ही चलता रहता था यहाँ पर मैं कहता ही था 10-15 साल बाद माया का खेल शुरू होता है। उससे पहले आपको ठीक है कर रहे हो, भाड़ में जाए, तो उसके बाद उत्साह ख़त्म कर देगी वो। सो अब करना क्या है? अब हमें तो हराना है ना उसको। हमें क्यों हराना है उसको? क्योंकि अगर माया से हम हार गए, कृष्ण की बेइज्जती होगी, हमारी तो हुई कृष्ण, क्योंकि लोग यही कहेंगे देखो कृष्ण के बंदे थे, हार गए, कृष्णा कितने कमज़ोर है। तो हम नहीं सहन कर सकते भगवान की बेइज्जती। हमारी हो जाए तो हो जाए, चलो ठीक है। सारे असुर लोग मजाक उड़ाएंगे भगवान का, मतलब कली की पार्टी के लोग, देखो कितना कमज़ोर निकला, घटिया, ये कृष्ण भक्त ऐसे ही होते हैं। तो भगवान की बेइज्जती नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। तो हम नहीं चाहते
तो हमें दोबारा उत्साह लाना है, दैट्स द आइडिया, दोबारा से हमें करना है। तो उसका तरीका है, उसका एक फॉर्मूला है, शनई शनई उपरमेत। कृष्ण ने बेस्ट फॉर्मूला दिया है। अगर ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, देखो ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे नहीं होगा, उसमें घबराओ मत। उसमें ये नहीं सोचना अरे यार अब तो नहीं कर पा रहे, क्या हो गया, हाय 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 हाय, उससे कुछ नहीं होगा, नथिंग हैपन्स। आप रोते ही रह जाओगे, बल्कि और नीचे चले जाओगे रो रो कर। सो पहला है, अगर आपकी भक्ति नीचे जा रही है, सभी की लाइफ में होगा, हमारी लाइफ में भी, सबकी लाइफ में होता है, ऊपर नीचे जाती है, माया नीचे कर देगी, वो तो अपना काम करेगी, मगर हमें अपना काम करना है, अपने आप को उठाना है। तो शनई शनई, स्टेप बाय, धीरे धीरे ऊपर उठ जाओ। एक रात में ऊपर उठने की कोशिश मत करो। अगर मान लीजिए आपकी भक्ति बिल्कुल, उत्साह खत्म हो गया, क्या करें कैसे, मुझे कई मेल्स लोग लिखते हैं, प्रभु जी अब तो चैंटिंग भी नहीं हो रही, अब तो पढ़ भी नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? पहले रोना बंद करो, पहले रोना बंद करो। रोते रहोगे तो आंसर नहीं नज़र आएगा। हो गया ठीक है यार, दैट्स फाइन। आप लड़ाई लड़ रहे हो तो गिरोगे भी, गिरोगे नहीं गिरोगे, नेचुरली गिरोगे। अरे थोड़ा ना कि भैया मैं लड़ रहा हूँ मैं कभी नहीं गिरूंगा। अच्छे अच्छे फाइटर भी गिर जाते हैं, मगर अच्छे फाइटर और बुरे फाइटर में फ़र्क क्या होता है? दोनों गिरते हैं, मगर अच्छा फाइटर क्या करता है? खड़ा हो जाएगा। बुरा फाइटर लेट के हाय 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 ज़मीन मार के, भैया क्या हो गया, बस ऐसी औरतों की तरह। व्हाट्स द पॉइंट? गिर गए, उठो। तब उठे कैसे? दैट्स द पॉइंट। स्टेप बाय स्टेप उठो। अगर आपकी चैंटिंग कम हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप ठीक है एक माला से 2 माला पे आ जाओ, पहले 2 हफ्ता, फिर तीसरे हफ्ते 3 माला कर दो, फिर चौथे हफ्ते 4 माला कर दो। इमीडिएटली मत करना कुछ, क्योंकि कर नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार इंसान गिर जाता है, उत्साह खत्म होता है, तो दोबारा से वहीं आना मुश्किल होता है, माइंड रिवोल्ट करेगा, है ना। सो ठीक है, आप दिन में 10 मिनट पढ़ाई करो बैठ के, चलो अभी 10 मिनट हम किताब पढ़ेंगे, कोई नहीं। फिर एक हफ्ते बाद एक हफ्ता 10 मिनट ही पढ़ो, फिर एक हफ्ते बाद उसको 20 मिनट कर दो, फिर एक हफ्ते बाद आधा घंटा कर दो। सो धीरे धीरे आपकी ब्रेन की वायरिंग चेंज हो जाएगी। ब्रेन को ना, अगर आप मॉडर्न लैंग्वेज में पूछो तो ब्रेन को डोपामिन रिवॉर्ड चाहिए होता है, अगर यूथ्स को पता होगा। हमारे माइंड को ना, जब अगर उसको अच्छा लगेगा तो करेगा, ना अच्छा लगेगा तो नहीं करेगा, बस ये है, सिंपल है। सब आपकी मान लीजिए माला छूट गई, अब आपको अगले दिन जब 16 माला करेंगे, माइंड कहेगा साले बस ख़त्म, एक दिन होगी उसके ख़त्म, बस नहीं लड़ सकते आप मन से। सो क्या करना है, आपको माइंड को ट्रिक करना है। सो 1 माला कर लो तो इतना अच्छा लगा, बस ठीक है, अब हम 1 ही माला करेंगे। 2 हफ्ते 1 माला करो बस, तो माइंड कहेगा हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, फिर 1 और कर लेना, फिर 2 हो जाएगी, फिर 2 हफ्ता 2 कर लो, ठीक लग रहा है, तीसरे हफ्ते 3, फिर ठीक लग रहा है, तो माइंड ट्रिक होते 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 16 पे आ जाएगा। ऐसी पढ़ाई में कर लो, 10 मिनट पढ़ लो, हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, फिर 1 हफ्ता करते रहो, फिर माइंड को सिक्योर फील करेगा, नहीं यार ये माइंड को समझ आ जाएगा 10 मिनट ही कर ले, मुझे पहले का नहीं, और मुझे अच्छा भी लग रहा है, करते रहो, फिर हैबिट बन जाएगी। फिर 1 हफ्ते बाद 20 मिनट कर दो, ऐसे करते रहो, आ जाओगे दोबारा। शनई शनई ऊपर हमें, दैट्स द रूल। और ये मैंने खुद सीखा, जब मैं बीमार हुआ तो मैं हेल्दी ऐसे ही हूँ, बीमार नहीं हुआ था मैं इतना, अखिलेश्वर को पता है, बोलो सब, मतलब मैं फ्लैट था पूरा, मतलब रियली में फ्लैट था। मैं सीढ़ी भी नहीं चल पा रहा था, नहीं सीढ़ी कहाँ चढ़ पा रहा था मैं, नहीं सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता मैं, यहाँ नीचे वाली, ऐसी हालत हो गई थी, पूरा क्रैप। तो मैंने बहुत दवाइयाँ ली, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। फिर मैंने सोचा कृष्ण के पास सॉल्यूशन है, अगर कृष्णा पूरी संसार चला रहे हैं तो उनकी गीता में सॉल्यूशन होगा। तो मैंने देखा तो सेम हो गया ना, भक्ति ऊपर नीचे, अब हेल्थ ऊपर नीचे हो गई, फॉर्मूला सेम लगेगा। आपको दोबारा उठना है, फॉर्मूला सेम लगेगा, चाहे हेल्थ, चाहे भक्ति, चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे पढ़ाई। तो ये फॉर्मूला ढूंढा मैंने, शनई शनई ऊपर में, स्टेप बाय स्टेप। तो धीरे धीरे थोड़ी सी 5 मिनट एक्सरसाइज की मैंने, 5 मिनट में थक जाता था, तो 5 मिनट करता रहा मैं 1 महीना, बस 5 मिनट, यू कैन इमेजिन। तो लोगों ने कहा 5 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो, मैंने कहा 5 मिनट ही कर रहा हूँ बस। तो माइंड ने कहा हाँ ठीक है, फिर उसको 10 मिनट करा 1 महीना, फिर उसको मैंने 15 मिनट किया,
और धीरे धीरे करते 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 एक्सरसाइज होने लगी और माइंड बॉडी ठीक हो गई बस। और क्या, अब मैं करता हूँ अपनी, बस हर चीज़ में ऐसे ही है, ये कर लो बस और कुछ नहीं। स्लोली कोई भी कहीं से भी उठ सकता है। कोई अगर आप ज़ीरो पे आ गए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ीरो पे आना फेलियर नहीं है, उठना ना उठना फेल हो रहे हो आप। हर आदमी ये लाइफ में अपने लाइफ में ज़ीरो पे आएगा, देख लेना आप। अब वो 15 साल बाद ही होगा। माया आपको ज़ीरो पे लेके आएगी। अभी ये क्या है, यही तो कह रहा था मैं पूरा लेक्चर इसी पे है। सो हर आदमी ज़ीरो पे आएगा, देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा उठा लो अपने आप को। और भगवान आने भी देंगे आपको ज़ीरो पे। क्यों आने देंगे? कि भगवान चाहते हैं कि एक बार आप ज़ीरो पे आके खुद उठो, और जब दोबारा उठोगे फिर आपको कोई नहीं गिरा सकता, देख लेना। स्ट्रेंथ आ गई ना बहुत। अब गिर के उठे हो, जो गिर के उठता है वो फिर बहुत स्ट्रांग तरीके से उठता है ना, कि उसको समझ आता है कि अब मैं गिरा कैसे था, अब नहीं गिरूंगा। उसको सारे रूप होल समझ आ गए ना, अब वो बहुत स्ट्रांग उठता है। इसलिए भगवान गिरने देते हैं। ओके, माया से कहते हैं गिरने दो, इसको नीचे ले जाओ और फिर आप उठाओ अपने आप को। तो इसलिए अच्छा संग लेते रहो, सुनते रहो अच्छे इंस्पायरिंग, और धीरे 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 अगर आप लेक्चर सुनो, आप लेक्चर सिर्फ 15 मिनट सुनो या एक लेक्चर सुनो, सपोज एक दिन में, सपोज आधा घंटा में सुनेंगे बस, फिर बंद कर दो, मत सुनो। ऐसा नहीं कि भी ये लेक्चर अब हम भक्ति करनी है, अब हम 4 घंटे लेक्चर ऐसे ही करते हैं नहीं डिवोटीज, अब तो 4 घंटे सुनेंगे, फिर एक हफ्ता गायब। नहीं, रोक दो, कुछ और करते रहो। फिर अगले दिन भी माइंड कहेगा सुन ले, थोड़ा सुन लो। एक्साइटमेंट बनी रहती है। एक्साइटमेंट बनी रहेगी तो माइंड करता रहेगा। एक्साइटमेंट खत्म हो गई तो माइंड बंद कर देगा। तो थोड़ा थोड़ा करके एक्साइटमेंट बनी रहती है। ऐसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अगर मैं 4 घंटे देता रहूँ, आप बोर हो जाओगे, चले जाओगे। ये प्रभु जी वेलकम हो गया, जा रहे हैं हम, बहुत हो गया तो माइंड बोर हो जाएगा। इसलिए मुझे ज़्यादा लंबा लेक्चर देना नहीं चाहिए, नहीं, बेकार है। मैं आज दे सकता हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद आया हूँ। अगर रोज़ ही मैं ऐसे नहीं लगे, आप कहोगे यार पागल हो गए। माइंड का स्वभाव है ऐसा। क्लियर हो गया? शनाई ऊपर अमित। आप कहीं से भी ऊपर जा सकते हो, हिमालय की चोटी जा सकते हो। बस ये फॉर्मूला करना है आपको। ओके, और कुछ कहना है? अदरवाइज जल्दी बोलो। गिरोगे तो आप 100%। आप गिरे हो अभी तक? नहीं गिरे ना, गिर जाओगे 100%। आप गिरोगे, कोई बचा ही नहीं सकता। आप सब यहाँ पे। वो क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों? ये जगन्नाथ ही करेंगे आपके साथ, क्योंकि जगन्नाथ चाहते हैं आप स्ट्रांग बनो। और जब तक आदमी गिर के उठेगा नहीं, वो स्ट्रांग नहीं बन सकता, समझे? वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। इसलिए वो तो होगा फिर इसलिए कहते हैं अच्छा साधु संग में रहो, क्योंकि गिरेंगे, साधु संग नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस लूज होता है ना। फिर कैसे करें? या तो अपने अंदर से ही हो आदमी के, या तो अंदर ही हो कि भाई जो भी हो जाए हम उड़ जाएंगे। राख बना दो, राख से फिर से बिल्डिंग बना देंगे लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। नहीं, उनको आप मिट्टी बना दो, मिट्टी से दोबारा उठा देंगे वो। 99% लोग कमज़ोर होते हैं, घुस जाते हैं। तो इसलिए साधु संग, अच्छे साधु के संग क्या रहो, सुनते रहो, समझ आता रहेगा, करते रहो तो बच जाएगा आदमी। अदरवाइज तो ये तो होगा, सबके साथ होगा, वो तो आप चिंता मत करो। नहीं, आप गिरोगे तो सही, ऐसा नहीं है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कृष्ण को आपको स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग ऐसे ही बनाएंगे। गिरने का उत्साह खत्म हो जाएगा। सब गिरने का मतलब ये नहीं चैंटिंग छूट जाएगी। चैंटिंग भी चलती रहेगी, मंदिर भी आते रहोगे, अंदर से उत्साह खत्म। जो पहले मन लगता था, मन नहीं लगेगा। बेसिकली उल्टे फुल्टे विचार आना शुरू हो जाएंगे। मन नहीं लगेगा, विचार आएंगे, अरे ऐसा है, ये ऐसा है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। वो तो पहले भी हो रहा था, मगर पहले मन जाने जा रहा था, अब मन जा रहा है, माइंड लगना बंद हो जाएगा। तो वो गिर गए। या तो ऐसा हो जाएगा, या छूटी जाएगी, ये भी हो जाता है। उत्साह खत्म हो जाता है, तो ऐसा चलता रहता है। या छूट जाती है, चैंटिंग छूट गई, छूटी जाती है। नहीं, हाँ छूट जाती है। तो ठीक है, दोबारा करो धीरे धीरे। किस में?
फिर भी अंदर से इधर उधर हाँ, या फिर उनकी बातें आ रही हैं, वो आ रहा है। उसमें फिर क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। जब ख़त्म हो गया तो क्वांटिटी धीरे धीरे 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। क्वांटिटी तो हो रही है, अब क्वालिटी पे काम करो। तो आपका मन नहीं लग रहा, अंदर से उत्साह खत्म है, ओके फाइन। अब क्वालिटी क्या करना है, अब भगवान के रूप गुण लीला सुनो, वहाँ पे फोकस करो, अपने टेक्निक को रिफाइन करो, तो हो जाएगी चीज़ में बस। इसके एक और क्वेश्चन है, जैसे रूप गुण लीला हम्म रूप गुण लीला हम सुने, लेकिन आप कहते हो कि चैंटिंग के टाइम पे उसके चैंटिंग के टाइम नहीं करना, उसको स्मरण भी नहीं करना, तो फिर स्मरण आएगा कैसे? काम करते वक्त। चैंटिंग के वक्त नहीं करना रूप गुण लीला, क्योंकि चैंटिंग के वक्त आप रूप गुण लीला करोगे तो चैंटिंग से मन हट जाएगा, आप वो करते रहोगे। नाम के वक्त नाम, बाकी टाइम भगवान के रूप गुण लीला पढ़ो, स्मरण करो। कृष्णा कितने अच्छे हैं, संसार की प्रॉब्लम ऐसी भूल जाओ। वो हम कर नहीं रहे तो प्रॉब्लम है ना, वो कर ले फिर हम बस। सर गोस ओके। और कुछ कहना है? अदरवाइज वी एंड अप देयर। हो गया तो आई होप आप लोग सब भक्ति कर ही रहे हो। चाइल्ड मुझे नहीं पता, मेरे चाइल्ड है नहीं। हाँ, मुझे मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं, मैं कैसे बताऊँ। जिसके बच्चे हैं उनसे पूछो। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं थ्योरी बता सकता हूँ, बट एग्जैक्टली तो बच्चों से वैसे ही मुझे चिढ़ा है, अच्छे नहीं लगते। मुझे पर्सनली चिढ़ा है, मुझे तंग करते रहते हैं। और अच्छे आपके लिए ठीक है, आपका तो हुआ है। आपके लिए एडवाइस बेस्ट ये है कि आप खुद फॉलो करो, बस आप फॉलो करोगी तो वो आपको देखेगा। सबसे पहला गुरु बच्चे का माँ होता है। अगर आप नहीं करोगे, आप कितनी शिक्षा देती रहो, वो नहीं करेगा, देखना, या नहीं करेगी, व्हाट एवर इट इज। पेरेंट्स करेंगे तो बच्चा करेगा, पेरेंट्स नहीं करेंगे, आप चाहे कितनी ही प्रार्थना करते रहो, वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। दुनिया की कोई भी किताब उसको भक्त नहीं बना सकती। यही है। प्रभुपाद जी के पापा फादर प्योर पापा कहते नहीं तो मैंने उन्हीं से सब सीखा है। वो देखते थे सुबह सुबह आरती करते थे, बच्चा प्रभुपाद देखते थे एज अ किड, ही बिकेम अ प्योर डिवोटी। ये करो, आप अपनी आरती करो घर में, बच्चे को भी रखो साथ, तो वो देखेगा हाँ मम्मी पापा आरती कर रहे हैं, मम्मी व्हाट एवर इट इज, भोग लगा रहे हैं, तो बचपन से संस्कार आएंगे। अपना कीर्तन सुनती रहो तो उसको भी सुनाएगा। बस इतना है फिलहाल बाकी चीज़ें है ना, बाकी बड़ा हो जाएगा तब सोचेंगे क्या करना है। कॉम्प्लेक्स। और क्या पूछना है? अदरवाइज हाँ अखिलेश बोलना। जैसे अभी माता जी कह रहे थे रूपगुण, आपने बोला कि रूपगुण लीला में थोड़ा हमें इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, वो तो है ही। वो प्रैक्टिकलिटी में कैसे बढ़ेगा? मतलब उसका सिंपल आंसर है, यहाँ पर नहीं सिंपल आंसर है, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ेगा। आपको एक छोटी कॉपी लेनी है जो यहाँ पे आ जाए, पॉकेट नोटबुक, उसमें आप रोज़ एक अच्छा कोई श्लोक लिखो, रूप गुण लीला का कोई श्लोक। जैसे उदाहरण के लिए गोपियाँ गा रही हैं, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, सुने, बिभ्रद्भाषा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम। भगवान के रूप संस्कृत में नहीं तो हिंदी में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संस्कृत में लिखो तो बेटर है, उसका मीनिंग देख लो हिंदी में, और उसको आप पॉकेट में रखो और उसी को जब भी टाइम मिले देख लो, पढ़ लो पूरे दिन। फिर अगले दिन उसी कॉपी में अगले में एक श्लोक लिख लो, फिर उसको देखते रहो मीनिंग के साथ। तो धीरे धीरे इस एक्सरसाइज से ना शनई 1 महीने बाद आपके पास श्लोकों का बैंक अकाउंट होगा। बस फिर आपके पास माइंड के पास कुछ चीज़ सोचने को होगी, फिर चलते फिरते सोच सकते हो। प्रैक्टिकल टेक्निक ही है बस, वरना काम नहीं करेगा। अब आपको श्लोक कोई चुन लो, चैट जीपीटी से पूछ लो कुछ, क्यों वो बता देगा। कोई भी अच्छा सुंदर सा श्लोक दे दो भगवान के रूप गुण लीला का, वो दे देगा हाँ भी भागवत से है, चैतन्य नेक्टर ऑफ डिवोशन से वो श्लोक, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दे देगा, वो लिख लो, अपना देखते रहो। और रात को सोने से पहले पढ़ लो, और पढ़ते पढ़ते स्मरण करते करते सो जाओ। शुरू में आपको अजीब सा लगेगा, मशीन की तरह। 1 महीने बाद आप देखना, आपको समझ आएगा। 1 महीने बाद आपके माइंड में
कई चीज़ें भर जाएंगी भगवान के, बस फिर आप उस पर मनन कर सकते हो चलते फिरते, फिर आपकी स्पीड पकड़ लोगे। ये टेक्निक है। ओके सो ठीक है फिर। प्रभु जी, जैसे कई लेक्चर्स में आप कहते हो कि भगवान से प्रेयर नहीं करनी चाहिए, मतलब प्रेयर नहीं कुछ मांगना नहीं चाहिए कि कोई हाँ, मांगना नहीं चाहिए। हाँ जी। तो एक लेक्चर में मैंने सुना आपने कहा कि मांग, जैसे आप कहते हैं कि सेवा नहीं लेनी चाहिए, हम मांगेंगे अगर हम प्रॉब्लम है तो वो सेवा हो जाएगी ना कि हम भगवान से हाँ सेवा वो ले तो लेंगे। है। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपने बोला कि हम मांग नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए? कोई डिफिकल्ट सिचुएशन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मांगो तो बेस्ट है, मगर हम कमज़ोर हैं, हम वीक हो जाते हैं, तो अब हम मांग भी नहीं सकते, अजीब सा लगेगा। तो अब भगवान से कहो कि भगवान आप हमें गाइड कर दीजिए, आपको हिंट दे दीजिए कि हम इसको सॉल्व कर पाएँ, करेंगे हम खुद, इतना तो बोल सकते हैं। तो उसमें कृष्ण को हमारे लिए करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट हम कहेंगे कृष्णा हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, भक्ति खराब हो रही है, तो आप कुछ गाइड कर दीजिए कैसे होगा, कृष्णा गाइड कर देंगे और आप कर लेना, बस इतना कर सकते हैं, है नहीं? तो वो आपने मांगा भी नहीं भी मांगा, ऐसा हो गया। हम कृष्ण को ये नहीं बोल सकते कि कृष्णा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, वो तो नॉनसेंस है। वो तो भगवान हमारे थोड़ी ना बैठे, हम उनके लिए बैठे। बट हम प्रॉब्लम में किसके पास जाएं, वो भी है ना, कहाँ जाएं? कृष्णा ही तो हमारे हैं, और किसी पे विश्वास ही नहीं है हमें, और पता नहीं का गधा का क्या क्या बोलेगा कौन। तो हम कृष्ण के पास जाके कहते हैं कृष्णा आप प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए, हम कर लेंगे, बस हो जाता है, दैट्स ऑल। क्या है, कौन है? हे वहाँ पे जाओ। जैसे प्रभु जी हम घर से वापस जाओ, वापस। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम घर से ना कृष्णा जी से ये बोल के आए थे कि हमें ना रस के बारे में सुनना है कुछ, कि भक्ति में रस कैसे पाया जाए, हरे कृष्ण मंत्र में रस कैसे पाया जाए। ठीक है, और सेम वो आप उसमें बोल रहे, ऐसे ही हो गया। ऐसे ही हो गया। आपकी प्रेयर सॉल्व हो गई, देख लो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। गोलोक में मिलते हैं आप, यहाँ तो पता नहीं, यहाँ तो पता नहीं कब मिलेंगे, वहीं पे ठीक है। जैसे भौतिक, जैसे हम भौतिक संसार में रहते हैं वहाँ पे भी वैसे ही रहते हैं, वहाँ पे सेम है, वहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ पे भी फैमिलीज है, वहाँ पे भी घर है, वहाँ पे बटाला होगा, वहाँ गंदगी नहीं होगी, ये तो सड़ा हुआ है, सब वहाँ पर है सेम, बट सेंटर कृष्ण है, सब वहाँ पे कृष्ण को लाइक करते हैं, वहाँ पे काम भी होता है, काम करते हैं वहाँ पे, सब अपना खेत में जाते हैं, मक्खन भी निकालते हैं, गोपियाँ सब है, और कृष्ण को सब लाइक करते हैं, सब काम करते करते भगवान के गुणगान गाते करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे काम करते करते संसार की चर्चा करते रहते हैं, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। आप वहाँ पे जाओगे, आपको लगेगा आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो ही नहीं, आपको लगेगा किसी गांव में आ गए, आप पता ही नहीं लगा सकती, क्योंकि जो गोप कुमार है, बृहद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, गोप कुमार यहाँ से चला गया गोलोक, उसने कहा ये क्या है, अभी भी गाँव, इसको समझ ही नहीं आया, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुँच गया, उसको लगा ये तो गाँव है, सब वही लोग घूम रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कन्फ्यूज़ हो गया वो। भगवान वहाँ पे नॉर्मली भगवान को मिल सकते हैं जब सब ऐसे ही, जैसे यहाँ पे मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में, वहाँ पे ऐसे ही बैठे होंगे, बात कर सकते हो, मिल सकते हो, सब कर सकते हो, ऐसे है वो। बट उसके लिए आपके पास भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए, तब लेके चले जाएंगे अपने पास, वरना यहाँ रहेंगे, है ना? ओके, सो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।